जस्सी जैसी कोई नहीं। संभल के अरमान, संभल के, यहाँ लेट जाओ अरमान, आहिस्ता। ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो मुझे कहाँ ले आई हो? अरमान तुम्हें चोटें आई हैं, तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ। जैसे जग दे फटे, जग दे फटे। जग दे फटे। सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। सॉरी की कोई बात नहीं है जैसी, अपने आप को इस तरह बाहर आने दो, रोको मत, ये तुम्हें और भी मजबूत करेगा। ये फोटोग्राफ यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगा कि तुमने शायद इसे कचरे में फेंक दिया होगा। एक ऐसा वक्त था अरमान जब ये तस्वीर मेरे लिए बहुत कीमती थी। वक्त के बदल जाने से सुनहरी यादें तो नहीं बदलती ना। मैंने तो हमेशा ही तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। और अब क्या करने जा रहे हो अरमान? अपनी सारी जिंदगी उस औरत के लिए बर्बाद कर दोगे? हो सकता है तुम्हारी नजरों में तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है अरमान। फिर से जीना सीखो। जैसी हंसी आंसुओं से ज्यादा अच्छी होती है। सुख और दुख तो हर एक की जिंदगी में लगे ही रहते हैं, सिर्फ अपना देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ लोग सुखों पे फोकस करते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी दुखों का रोना लेके बैठ जाते हैं। मैं आज से सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी मैम, और ये सब आप ही की वजह से हुआ। नहीं जैसी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। अरमान, तुम रास्ता भूल गए हो। तुम्हें जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें सही राह दिखाए। अंधेरों से उजालों की तरफ तुम खुद चल के आई हो, और पता है ये तुम क्यों कर पाई हो? क्योंकि तुमने अपने आप को प्यार करना सीख लिया है, अपनी कद्र करना सीख लिया है। चक दे फट्टे। अब जिंदगी में कोई भी तूफान आए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मैम मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके बाद आगे जो भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। ना मैं किसी को दोष दूंगी और ना ही मैं अपने आप पर तरस खाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये वादा तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। अरमान, ये क्या हुआ बेटे?
क्या ये पूछूं किसकी वजह से हुआ ये सब? मॉम, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे डैड बीमार है, ये सब देख नहीं पा रहे हैं, वरना बहुत गुस्सा करते। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या कर लिया है तुमने अपनी जिंदगी का? I'm sorry, मिसेस सूरी। इस बोर्ड रूम में अगर हम लोग सिर्फ दो डायरेक्टर्स की तरह बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम काम करने के हालत में हो भी अरमान? पहले तो सिर्फ पीकर आते थे, अब पिटकर भी आते हो। क्या ये किसी कंपनी के डायरेक्टर की पहचान है? आर्यन, तुम्हें अरमान से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। क्यों आंटी? क्योंकि वो आपका बेटा है? क्योंकि ये आपका बेटा है। अगर ये आपका बेटा नहीं होता ना, किसी और कंपनी में होता तो इसे तो क्या करते? जेल भिजवा देते ना मुझे, जेल भिजवा देते ना। अरे पर तुम्हारे सामने मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं, आप सबके सवालों का जवाब देने। और रियली तुम हम सबके सवालों का जवाब देने आए हो या जस्सी की वकालत करें? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं आर्यन, दैट्स इट। तो तुम मानते हो अरमान कि तुमने गुलमोहर को एक धोखेबाज के हवाले किया था? मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? ठीक है, तो इस बोर्ड के चेयरमैन के सवालों का जवाब दो। सब तैयार है इला? हाँ बोलो, सब आ चुके हैं। Now listen to me very carefully, everybody. अब वक्त आ गया है कुछ कड़े कदम उठाने का, ताकि हम अपनी कंपनी उस जस्सी से उस चोर से वापस छीन लें। वो चोर नहीं है डैड। शट अप अरमान, शट अप। तुमने उस चोर को अपने घर में बुलाया, उसे तिजोरी की सारी चाबियां पकड़ाई, उसे अपनी जगह से ज्यादा बढ़ावा दिया। अब वक्त आ गया है उसे और उसके परिवार को उनकी सही जगह दिखाने का। अब सुनो अरमान, तुम उसके माँ बाप के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर जस्सी ने फौरन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के डॉक्यूमेंट में अपना सिग्नेचर नहीं किया तो हम उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें सर उठाकर सड़क पर चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? That's all I have to say. नमस्ते, मैं मिस्टर वालिया से मिल सकता हूँ? नहीं। और कुछ? बेबी, मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? बेबी, मैंने बहुत कोशिश की कि बात यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका है। मुझे मिस्टर वालिया से मिलकर उन्हें सब कुछ बताना होगा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? हमें धमकी दे रहे हो तुम? क्या बात करोगे तुम मेरे बेटे से? बोलो। बेबी, मैं आप सबकी तरफ हूँ, मेरा यकीन करिए बेबी। यकीन? तुम्हारे मुंह से यकीन शब्द अच्छा नहीं लगता। मेरी जस्सी ने भी तुम पर यकीन किया था। उस यकीन के बदले में उसे क्या मिला? बताओ, सच्चे मन से बताओ, क्या किसी को भी तुम पर भरोसा करना चाहिए?
बेबी, मैं अपनी हर गलती मानता हूं, अपनी हर गलती की सजा भुगतने को तैयार हूं मैं। आपको ये सब जस्सी ने बताया था ना? ओए खबरदार, खबरदार जो उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाए तो। बेबी, बेबी मैं तो सिर्फ जस्सी का भला चाहता हूं। और अच्छा, उसकी जिंदगी को नरक बनाने के बाद तुम ये कहते हो कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो? अरे कब अपने कमीनेपन से बाज आओगे तुम? नहीं बेबी, ऐसा मत कहिए। मैंने कुछ नहीं किया। वो गुलमोहर में कुछ लोग हैं जो। अच्छा, उसके नाम से झूठी कंपनी किसने बनवाई? उसे झूठे प्यार के जाल में किसने फंसाया? किसने उस मासूम बच्ची का दिल तोड़ा? बस बेबी, ऐसा मत कहिए। अरे तुम करना क्या चाहते थे बताओ? मार ही डालना चाहते थे ना उसे? नहीं बेबी, ऐसा मत कहिए। तो और क्या कहूँ? इतना सब होने के बाद भी वो बेचारी जिंदा है। बस वाहिगुरु की कृपा है और कुछ नहीं। और फिर भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते? बेबी, मैं आपकी हर बात मानता हूं, अपना हर गुनाह कबूल करता हूं, लेकिन बेबी, हर गुनहगार को एक मौका तो मिलना चाहिए ना अपनी गलतियां सुधारने का। बेबी, सिर्फ एक मौका। मुझे सिर्फ एक बार जस्सी से मिलने दीजिए। क्यों? अब तो तुम लोग ये सब साबित करना चाहते हो ना कि जस्सी ने गुलमोहर को तुमसे चुरा लिया है? नहीं बेबी नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जस्सी कभी ऐसा नहीं सोच सकती, कभी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो। बस बस बेबी, बहुत हुआ। वो जो कोई भी लोग हैं, जो कुछ भी कर ले, पर मेरी जस्सी चोर नहीं है। और मैं तुम लोगों में से किसी को भी दोबारा उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। बेबी मैं जस्सी की मदद करना चाहता हूँ, उसे बचाना चाहता हूँ। तुम्ही ने आग लगाई है, अब तुम ही बुझाओ या खुद जल मरो, लेकिन मेरी जस्सी से दूर रहो। नंदिनी मैम, पता है जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना, तो कभी लगता है कि मैं ही हूँ और कभी लगता है कोई और है। और सुबह जब उठती हूँ ना, तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। यही अब तुम्हारी पहचान है, यही असली जस्सी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। गुलमोहर ने तो मार ही डाला था मुझे। तो आप फिर खुले दिल से बाहें फैला के इस नई जिंदगी का स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ नई जिंदगी ही नहीं है, अब नया साथी भी है। पूरब? नहीं मैम, मैं जिंदगी के जिस दौर से गुजरी हूँ, मैंने जो कुछ भी सहा अभी तक, मुझे नहीं लगता मैं फिर किसी से प्यार कर पाऊंगा। ऐसा मत सोचो जस्सी, अभी तो जिंदगी ने तुम पे मुस्कुराना शुरू किया है। अभी से मायूस मत हो, एक मौका दो अपने आप को, अपने प्यार को। खैर छोड़ो इन सब बातों को। यू नो, VLCC मिस ब्यूटीफुल के ग्रैंड फिनाले के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? किसके लिए? तुम्हारे लिए। Welcome to Kaya Skin Clinic. Hello, hi. Hi, Maya. Hello. This is Jessie. Hi, Jessie. Oh, you have beautiful hair, Jessie. हर कोई यही बोल रहा है। And now you're gonna have beautiful skin too.
क्या करने वाले हो? तुम्हारा डर दूर करने वाले, अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाने का डर। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो। पता नहीं आईने में अपने ही अनजान चेहरे को देखना कैसा लगेगा। जस्सी जैसी कोई नहीं, हो जस्सी जैसी कोई नहीं, हो जस्सी हो जस्सी हो जस्सी हो जस्सी हो जस्सी जैसी कोई नहीं, हो जस्सी जैसी कोई नहीं। पता नहीं तुम्हें अपना असली चेहरा देखने से हमेशा डर क्यों लगता था। इतनी खूबसूरत शक्ल तुमने इतने सालों तक छुपाई कैसे जस्सी? वाओ, ये कोई ब्यूटी क्वीन है क्या? पहले कभी नहीं देखा। जैसे अरे बाप रे, इधर तो आओ, देखो तो सही कैसी लग रही हो। You look so beautiful. नहीं, अभी पूरब नहीं है का? आप ये कह रही हो? एक्सक्यूज मी मिस, आपका नाम क्या है? जसमीत वालिया। जसमीत वालिया। इनका नाम कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में नहीं है। ओह आई सी, पर इन्हें देख के लगता। आपने ये सोचा कि VLCC मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट में आप इन्हें 10 में 10 देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक 10 आउट ऑफ 10। पर आपने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? इसे उतारिए, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। नहीं नहीं, ये चश्मा तो मेरी पहचान है, बचपन से पहनती आ रही हूँ मैं। पहले खूबसूरत लगने से ज्यादा ये चश्मा ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। देखा जस्सी मैम, तो नाउ चकते फटे। चलो मैं अनाउंसमेंट करके आती हूँ। ओके, सी यू लेटर। पूरा ये क्या मजाक है? जैसे वैसे उनकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही समझता। सच, तुम इन सब कंटेस्टेंट से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। May I have your attention, please? Excuse me, may I have your attention? VLCC Miss Beautiful राउंड के सब कंटेस्टेंट्स यहाँ आ जाएं क्योंकि अब उनका इंट्रोडक्शन होगा जजेस से। Come over quickly, please. Thank you.
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।